तो दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, स्टोरी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ब्रेस माया और आरव की बातों के सुनना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर क्या रिश्ता है दोनों के बीच। वो शांति से उनके पास गया और उनकी बात सुनने लगा। उनसे सुना कि आरव माया को कह रहा था, ये तुमसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा हो, लेकिन क्या होगा या है तुम्हें। तभी माया ने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी मेरा और मेरे परिवार का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आरव ने गुस्सा होते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी भी नहीं छोड़ने। तभी माया ने कहा, तुम्हें यहाँ मेरे पीछे करते हुए आए हो। आरव ने कहा, मैं यहाँ अपने काम से आया था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम मिलोगी। यह कहने के बाद आरव वहाँ से चला जाता है। वीरेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जिस तरीके से माया और आरव बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो लोग एक दूसरे को बेहद समय से जानते हैं, लेकिन यह दोनों किस बारे में बात कर रहे थे यह नहीं पता कर पा रहा था। माया को आज ऑफिस में काफी लेट हो चुका था, इसलिए वीरेश माया को अपने साथ गाड़ी में माया को घर छोड़ने गया। रास्ते में वीरेश ने सोचा कि माया को पूछना चाहिए कि वो आरव को कैसे जानती है। वीरेश ने माया से पूछा उसकी माँ की तबीयत के बारे में। माया ने बताया कि सब ठीक है, तभी कोई परेशानी नहीं है। तभी वीरेश ने पूछा, माया तुम आरव को कैसे जानती हो? मतलब आज तक तुम आरव से मिली तो तुम काफी हैरान हो गई थी। तभी माया हिचकिचाते हुए कहा कि वीरेश, मैं और आरव स्कूल के समय के दोस्त हैं, बस और कुछ नहीं। इतना बोलकर माया चुप हो गई, पर यह बात वीरेश को पूरी सच्चाई नहीं लग रही थी। अब माया के अंदर डर सा हो रहा था कि कहीं वीरेश उससे कोई सवाल ना पूछ ले। उसे पता न था कि वीरेश के मन में और भी सवाल थे, बस वो पूछ नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, वजह से माया और वीरेश का एक्सीडेंट हो जाता है। माया और वीरेश को बहुत ही गहरी चोट लगी थी और बेहद खून बह चुका था। माया का अचानक से वीरेश के होश आया और उसने माया को देखा। माया का बचना मुश्किल लग रहा था। वीरेश उसे देखकर बहुत डर गया। वो जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरा और माया गाड़ी से बाहर निकाल। माया को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका बचना मुश्किल है। वीरेश के आंखों में आंसू आ गए। उसे रोने का मन कर रहा था। उसे अपने दिल में एक जोर का दर्द महसूस होने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसके कदम मांगी और माया को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचाते ही माया को एडमिट करवाया और उसकी माँ को भी फोन करके बुलाया। ब्रेस माया को बाहर दरवाजे से देख सकता था। उसने माया को देखा। उसका सर पट्टी से लिपटा हुआ था। वो बस उसे देखे जा रहा था। तभी एक नर्स आई और उसे दूसरे वार्ड में बुलाया। वीरेश दूसरे वार्ड में गया और पट्टी करने के बाद वो बाहर आया। वो माया से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था। बाहर आते ही उसने माया
को माँ को देखा। माया की माँ को देखते ही वीरेश के अंदर थोड़ा सी हिम्मत आई। उसके अंदर आ जाकर जो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ। वो उसने पास जाने ही वाला था, तभी वीरेश ने देखा कि माया की माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि क्यों तुम माया का पीछा नहीं छोड़ रहे हो? तुमने ही माया की यह हालत किया है ना, तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम जिस राज के लिए यह सब कर रहे हो वो तुम्हें कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा। बाप होकर अपने ही बेटे के साथ ऐसा करते हुए डर नहीं लग रहे? उसे मारना चाहते हो तुम? इतना बोलते ही माया की माँ ने फोन कट कर दिया और माया को वार्ड में चली गई। वीरेश माया की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या अभी माया की माँ ने माया के पापा से बात की? वीरेश को इतना पता था कि माया के पापा ने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर अब वो माया के पीछे क्यों थे? यही सवाल वीरेश के मन में आ रहा था। वो ऐसा कौन सा राज था जिसके लिए माया पे इतना बड़ा हमला हुआ? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो सब प्लान किया हुआ था। यह सारी बात वीरेश को समझ आने लगी। आखिर ऐसा भी क्या राज था जो माया की जान भी ले सकती था? माया वार्ड से बाहर आती और वीरेश से मिली। वो वीरेश के घाव को देखने लगी और वीरेश को समझाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। वीरेश को दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसे थोड़ा अच्छा लगा। वो माया के पास गया और उसका हाथ पकड़ डॉक्टर ने कहा था कि माया का बचना बहुत मुश्किल है। माया सांस तो ले रही थी, लेकिन कब तक यह कोई नहीं बता सकता। वीरेश ने आंख में आंसू आने लगे। वो माया को एक बहुत बड़ी और अच्छे हॉस्पिटल में लेके आया था। वो अपनी उम्मीद खोने वाला नहीं था। उसे दिल में पूरा यकीन था कि माया को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी और उसके साथ फिरने हंसने बोलने लगेगी। माया भले ही वीरेश को अपना माने या ना माने, लेकिन वीरेश हमेशा उसका साथ देगा। वो कभी भी माया को तकलीफ में छोड़कर नहीं जाएगा। माया की खुशी में ही उसकी खुशी है और वो कभी भी उस खुशी को खोने नहीं देगा। काफी देर बाद जब डॉक्टर ने वीरेश को अपने वार्ड में जाने बोला, तब जाके वो माया से थोड़े दूर हुआ। वो उसके साथ ही रहना चाहता था, लेकिन उसे भी चोट लगी थी। उसका आराम करना भी जरूरी था। अगले दिन जब वो अपने वार्ड से बाहर आया माया से मिलने, तभी उसने देखा कि माया वहाँ नहीं थी। माया का इस हालत में बाहर जाना सही नहीं था। उसका दिल जैसे मानो थम सा गया हो। उसने नर्स को पूछा तो मालूम पड़ा कि माया को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। वीरेश ने माया की माँ को कॉल किया तो उसकी फोन किसी और ने उठाया। वीरेश को ज्यादा समय नहीं लगा यह जानने में कि फोन के दूसरे तरफ से कौन बात कर रहा था। आवाज को पहचानते हुए वीरेश गुस्सा आ गया। उसे फोन फेंकने का मन
किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, बोलो अर्णव, तुम्हें ही माया को यहाँ से शिफ्ट करवाया है ना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल इमोशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही 2-3 वीडियो हमारे 2 चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।